9th क्लास के मैथ प्रश्नावली 2.2 में दूसरा प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ पे आपको पहले 0 रखना है, फिर उसके बाद इस बहुपद को दोबारा सोल्व करना है, 1 रखे फिर 2 रखे। चलिए इसको कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे y का मान क्या रखें दोस्तों 0, कि सबसे पहले 0 से करना हमें। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 लगाएंगे। जैसे y है तो y की जगह 0 लिख देंगे, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस का y की जगह 0 लिखेंगे, फिर हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि 0 को 0 से गुना कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 0 है प्लस का 1 है, तो दोनों को अगर माइनस प्लस माइनस ही होता है तो एक में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 0 का, ठीक है 0 प्लस में 1 है दोस्तों, और 0 प्लस में 1 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला आंसर है दोस्तों वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फिर इस बहुपद को दोबारा फिर करना है और इस पर हमें क्या करना है y की जगह क्या रखना है 1। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं y² माइनस का y फिर प्लस में कितना है दोस्तों 1 है। ठीक है, चलिए आप सामने देखते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है y का मान यहाँ पे क्या रखने वाले हैं 1। ठीक है, तो y का मान हमने 1 रख दिया, फिर y की जगह 1 रखेंगे, फिर इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, फिर माइनस का y की जगह क्या आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 है तो 1 ही लिखा रहेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कभी भी 1 का गुना 2 से ना करें। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी 1 को आपको क्या करना है 1 को 2 बार गुना करना है, तो 1 एकम कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए तो कितना आ गया 1 आ गया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस होता है। तो अगर -1 में से प्लस का 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 और 1 में से अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा ठीक है 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अब अगला करते हैं। अब y का मान कितना रखेंगे दोस्तों, अब y का मान रखेंगे 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है y का स्क्वायर है, फिर माइनस का y है, फिर प्लस का 1 है। तो जहाँ y है दोस्तों वहाँ पे आपको क्या करना है 2 लगा देना है। ठीक है, 2 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद y की जगह 2 लिखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर प्लस में कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी कि 4 हो जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो -2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा ये भी आंसर दोस्तों आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से पहले हमें 0 रख के सोल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा 1 रख के सोल्व करना है, फिर हमने देखा यहाँ पे 2 रख के सोल्व करना है। तो इसी तरीके से आपको एक प्रश्न को 3 बार करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, जल्दी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों t। ठीक है, t की जगह पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे दोस्तों 0 रखेंगे, तो 0 रखते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर t की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों 0, फिर प्लस, फिर 2 लिखेंगे, और t की जगह कितना लिखेंगे 0, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे दोस्तों, फिर t की जगह लिखेंगे 0, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है 2 का 2 लिखेंगे, फिर 0 का 0 लिखेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले 2 का गुना 0 से ना करें, सबसे पहले 0 को स्क्वायर करें, यानी कि पहले ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसी को हमें पहले हल करना होता है। ठीक है, तो 2 का 2 लिख देंगे, फिर गुना का निशान, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, फिर यहाँ पे आपको पता है कि 0 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 0 ही। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा 2, फिर उसके बाद ठीक है प्लस का 0, फिर 2 का गुना 0 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों वो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0 आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दोस्तों माइनस का ठीक है 0 है। तो आपको पता है कि अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ तो 0 कट जाएगा, फिर 2 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसी सवाल को हम दोबारा फिर हल करेंगे, लेकिन इस पर हमें क्या रखना है 1 रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, p, फिर उसके बाद ब्रैकेट में t, फिर 2, फिर प्लस में t। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर 2, फिर t के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर t के ऊपर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। फिर अब t की जगह क्या रखना है यहाँ पे 1 रखना है। ठीक है, 1 रख दिया हमने,
फिर 2 का 2 लिखेंगे, फिर प्लस टी की जगह 1 रखेंगे दोस्तों, फिर प्लस, फिर 2 लिखेंगे, फिर टी की जगह कितना लिखेंगे 1 रखेंगे दोस्तों, फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस, फिर टी की जगह 1 रखेंगे, फिर इसके ऊपर हो जाएगा क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 2 और 1 कितना हो दोस्तों 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट के अंदर होता है उसी को हल करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर माइनस में 1 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी 1 को 3 बार गुना करना होता है, कितने बार गुना करना होता है दोस्तों 3 बार, यानी कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि 1 गुना, ठीक है 1, ठीक है 1 गुना 1 यानी कि 1 का मैक्सिमम कितना हो गया 1 ही आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 2 कितना, ठीक है अभी रुकिए दोस्तों 3 का 3 लिखेंगे, ठीक है 2 एकम कितना हो गया दोस्तों 2 हो जाएगा, फिर माइनस में कितना रहेगा 1, ठीक है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और माइनस में कितना रहेगा 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 4, तो हमारा दूसरा जो आंसर है दोस्तों कितना आ गया 4 आ गया। जब हमने टी की जगह क्या रखा 1 रखा, अब हम क्या करेंगे टी की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे भी हल करते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे तुरंत हल करते हैं। पहले हमें प्रश्न लिखना पड़ेगा, ठीक है तो टी लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो प्रश्न है दोस्तों 2 प्लस, ठीक है टी है, फिर उसके बाद प्लस में है, ठीक है फिर लिखेंगे टी है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, फिर टी लिखेंगे, फिर उसके ऊपर क्यूब है, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ टी रहेगा दोस्तों वहाँ पर हमें क्या लगा देना है 4, 1 लगाया था, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि टी की जगह क्या रखना है 2, तो टी के मान हम क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इसके ऊपर कितना आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का टी लिखेंगे, टी की जगह क्या लिखेंगे 2, और 2 के ऊपर कितना रहेगा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का 2, ठीक है प्लस में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 का आपको कितनी बार गुना करना है 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अब हमें पता है कि 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके प्लस और माइनस कितना होता है दोस्तों माइनस होता है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, लेकिन निशान किसका रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का निशान यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 0 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे, ठीक है तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न पे थोड़ा गौर करते हैं, आप देखते रहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पी एक्स की जगह क्या रखना है दोस्तों 0 रखना है, ठीक है। एक्स की जगह क्या रखना है 0 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है तो इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं 0, तो 0 का क्यूब कितना हो दोस्तों, ठीक है 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0 को 3 बार गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रश्न उतारेंगे, ठीक है एक्स, फिर उसके बाद एक्स का क्यूब, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है दोस्तों वहाँ पे आप क्या लगाना है 1, तो 1 लिख दिया हमने, फिर एक्स की जगह 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दें 1 का गुना 3 से नहीं करना है, बल्कि 1 को 3 बार गुना करना है, तब हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों 1 आ जाता है। फिर दोबारा फिर प्रश्न उतारेंगे, ठीक है, और इस बार हमें क्या रखना है, इस बार हमें x की जगह क्या रखना है दोस्तों 2 रखना है, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 2, और 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब हो जाएगा, तो 2 को कितनी बार गुना करना है कम से कम 3 बार, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मैंने कर रखा दोस्तों, ठीक है। 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार, 1 2 3, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 8 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों प्रश्न मैंने हल कर दिए हैं। हर प्रश्न को आपको कितनी बार करना है, कम से कम 3 बार हल करना है। पहले 0 रखे, फिर 2 रखे, फिर 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे। चलिए दोस्तों फिर इसके आगे एक और प्रश्न है उसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। ये प्रश्न दोस्तों चौथा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है पी, ठीक है, पी एक्स का मान कितना रखना है अभी 0 रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे एक्स है तो इसकी जगह क्या रखेंगे 0, फिर माइनस का रहेगा 1, फिर एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, फिर प्लस में रहेगा 1, ठीक है। तो अगर 0 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इस माइनस 1 का गुना कितने से करना है, ठीक है, माइनस 1 का गुना कितने से करना है 1 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर पहला आ गया, ठीक है। जब हमने x का मान क्या रखा 0 रखा, फिर इसको हमें दोबारा हल करना है। इस पर हमें x का मान क्या रखना है दोस्तों, x का मान हमें रखना है 1, ठीक है। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस पर हमें x का मान क्या रखना है 1, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का 1 रहेगा, फिर उसके बाद
एक्स की जगह 1 लिखेंगे, फिर प्लस का 1 रहेगा दोस्तों, ठीक है। फिर 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आपको आगे क्या करना है, 0 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे एक्स का मान 2 रख के। तो पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको करके दिखाते हैं। x माइनस का 1 है, फिर x प्लस में कितना है दोस्तों 1 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं x लिखा था, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर माइनस का 1, फिर x की जगह 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का 1, ठीक है। फिर उसका 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।